हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले नीट। पढ़ले नीट पे सभी बच्चों का स्वागत है बच्चा वाटी। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये उसका लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। तो इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले बच्चों देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखे हैं। ठीक है, इसकी स्टडी को हम क्या बुलाते हैं? द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। डेड एंड डिकेइंग पे रहने वाले, ठीक है। दे कैन बी पैरासिटिक, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल होस्ट की तरह, म्यूचुअलिज्म की तरह, मतलब दोनों, मतलब एक को क्या हो रहा है, हार्म कर रहे हैं, एक को क्या कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमने क्या किया बच्चों? दीवार बना दी। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमने क्या किया बच्चों? हमने दीवार ड्रॉ कर दी, मतलब हमने वॉल खींच दी। और वॉल खींचने के बाद आपको फायदा हो गया, हर कमरे में हमने एक बच्चे को रख दिया, या हम कह सकते हैं हर कमरे में एक न्यूक्लियस को रख दिया। तो बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया था? ज़ूस्पोर किस कंडीशन में पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है। बहुत बड़ी बात यह है कि चाहे जो हो, तो ये जहां भी हम ये ज़ूस्पोर वर्ड लिख रहे हैं, जहां भी हम ये ज़ूस्पोर वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक्वेटिक कंडीशन में ही क्या होगा बच्चों? पाया जाएगा। तो आपने देख लिया बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? 3 छोटे से टॉपिक बचे हैं, बड़े टॉपिक नहीं है बच्चे। आपके लाइकेंस, माइकोराइजा एंड वायरसेस, ये 3 टॉपिक हैं और तीनों काफी ज्यादा स्कोरिंग, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं बच्चों किसके? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, टफ सेगमेंट हो चुका है खत्म, अब चालू करेंगे अपना इजी सेगमेंट इस चैप्टर का। टफ से टफ, सबसे ज्यादा टफ से टफ पार्ट क्या था बच्चे? आपका किंगडम फंजाई, जो कि आपने एकदम अच्छे से पढ़ के निकाल लिया। ठीक है, अब तो सब आसान है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आपने लेक्चर की तरफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हाँ, जितने बच्चे, भैया बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा पूरी वीडियो नहीं देखते। क्यों? पूरी वीडियो देखा करो यार, पूरी वीडियो देखो, क्विज के आंसर्स करो। ठीक है, तभी तो मजा आएगा, तभी तो लेक्चर्स में मजा आएगा। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हमें किससे शुरुआत करनी बच्चों? वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ लाइकेंस। तो लाइकेंस है क्या? तो बेसिकली लाइकेंस क्या होता है बच्चों? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? एल्गे एंड फंजाई। ये क्या है बच्चों? एक एसोसिएशन है। ये क्या है? लाइकेंस क्या होता है? एक एसोसिएशन है किसका? एल्गे प्लस फंजाई का। एल्गे प्लस फंजाई का क्या है बच्चों? एसोसिएशन। ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं बच्चों? आराम से इसमें रहते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन से रहते हैं। ये क्या है बच्चों? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो लाइकेंस बेसिकली किस रिलेशनशिप में रहते हैं बच्चों? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये क्या होना चाहिए? दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, दोनों को क्या होना चाहिए बच्चों? बेनिफिट होना चाहिए। पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ठीक है, जिसका अगर हम मैथ्स के थोड़े से फॉर्म में लिखें तो ये कैसा इंटरैक्शन है बच्चों? प्लस प्लस इंटरैक्शन। दोनों को क्या होना चाहिए? बेनिफिट। ठीक है, दोनों को क्या होना चाहिए बच्चों इसके अंदर? बेनिफिट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है ये। हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ का कैसा एसोसिएशन होना चाहिए भाई? आप अपने घर में देखते हो गया मम्मी पापा का एसोसिएशन। ठीक है, अब घर में तो देखते ही होगे मम्मी पापा का एसोसिएशन, या भाई बहन का एसोसिएशन, भाई भाई का एसोसिएशन कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए। लेकिन हकीकत में नहीं होता। हमेशा क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पैरासिटिज्म ज्यादा होता है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, पैरासिटिज्म ज्यादा। तभी तो बोलते हैं ना लड़कियां खून चूसती। ठीक है, थोड़ा सा अलग सेंस था, लेकिन पॉइंट तो सही है भैया। पॉइंट तो सही है कि वाइफ एंड हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? प्लस प्लस। लेकिन होता कैसा है? प्लस माइनस। चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही पकड़ लो, शुरुआत में तो एकदम बाबू सोना मोना चलता है, फिर बाद में तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम लेट आते हो, गीली टॉवल यहां फेंकते हो, वहां फेंकते हो, कपड़े कभी टांगे नहीं तुमने, तो ये सब कुछ चलता है, इसीलिए प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? आपका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है। दोनों क्या करते हैं बच्चों? एकदम परफेक्ट सिंक से रहते हैं। ठीक है, नाउ द एल्गल कंपोनेंट, ये जो एल्गे का कंपोनेंट है बच्चों, इसको हम क्या बुलाते हैं? फाइकोबायोन्ट। एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट। ठीक है, फंगल कंपोनेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? माइकोबायोन्ट बुलाते हैं। माइकोलॉजी से आया है क्या बच्चे? आपका माइकोबायोन्ट। माइकोलॉजी से क्या आया है बच्चे? आपका माइकोबायोन्ट आया है। तो हम एक एक करके, मतलब एक इनफैक्ट क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंस के फॉर्म में इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में हम देख लेते हैं
क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या एल्गे एंड फंजाई के बीच में आपका मतलब आपके एल्गल कंपोनेंट एंड आपके क्या कहते हैं बच्चे, आपका एल्गल कंपोनेंट एंड आपका फंगल कंपोनेंट में क्या बेसिक डिफरेंस आ जाता है, उससे शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, अपना एल्गल कंपोनेंट जिसको हम क्या बुलाते हैं, फाइकोबायोन्ट बुलाते हैं, और एक तरफ फंगल कंपोनेंट, तो एक तरफ क्या हो गया बच्चे आपका फाइकोबायोन्ट, और एक तरफ बच्चे अपना फंगल कंपोनेंट जिसको हम क्या बुलाते हैं, माइकोबायोन्ट, ठीक है। फाइकोबायोन्ट कौन सा कंपोनेंट हो गया बच्चे आपका, एल्गल कंपोनेंट हो गया, इसके अंदर में एल्जे आते हैं, एल्गल कंपोनेंट हो गया, और माइकोबायोन्ट क्या हो गया बच्चे आपका, फंगल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके अंदर में कितना परसेंटेज ये क्या बनाते हैं बच्चों, लाइकेन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके अंदर में ये कितना परसेंटेज क्या करते हैं बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कितना परसेंटेज ये क्या बनाते हैं, बॉडी। लाइकेन की अगर हम बॉडी के बारे में बात करें, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइकेन बॉडी, तो पूरी की पूरी लाइकेन बॉडी में बच्चे इसका परसेंटेज, एल्गल परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। एल्गे क्या पूरा का पूरी बॉडी में सिर्फ 1 to 5% है, एल्गे सिर्फ और सिर्फ 1 to 5% एल्गे प्रेजेंट है, और वहीं पे फंजाई का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चे, ये कितना परसेंटेज प्रेजेंट होते हैं, 99 से लेके 95% हमारा फंगल कंपोनेंट है। 99 से लेके बच्चे कितना, 95% कितना है, क्या है बच्चे, अपना फंगल कंपोनेंट इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंगल कंपोनेंट कितना है बच्चे, 99 से लेके 95% फंगल कंपोनेंट है। अब अगर मैं इसके अंदर में फंजाई के बारे में भी बात ही करूं, ठीक है, थोड़ी सी लाइन को ऊपर कर देते हैं, हाँ। अब अगर मैं फंजाई के बारे में बात कर ही रहा हूं, तो इस एल्गल के बारे में बात कर रहा हूं, तो एल्गे, दोनों एल्गे इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, ठीक है। बोथ द एल्गेस कैन बी इन्वॉल्वड इन दिस प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एल्गे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एज वेल एज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है बच्चे, आपका ब्लू ग्रीन एल्गे इन्वॉल्व है, और यूकैरियोटिक में कौन से बच्चे, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो बीजीए एंड क्लोरोफाइसी इसके अंदर में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बीजीए क्या है बच्चे, प्रोकैरियोट है, एंड क्लोरोफाइसी क्या है बच्चे, आपका यूकैरियोट होता है इसके अंदर में। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर में मेनली कैसे कौन से होते हैं, एस्कोमाइसिटीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनली क्या है बच्चे, एस्कोमाइसिटीज होते हैं, मेनली दे आर एस्कोमाइसिटीज, और कुछ थोड़े बहुत फ्यू बेसिडोमाइसिटीज, थोड़े बहुत कौन से होते हैं बच्चे, आपके बेसिडोमाइसिटीज होते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनके फंक्शन जानने हैं कि ये किस चीज में ये क्या है बच्चों इन्वॉल्व होते हैं, किस पार्ट में क्या है बच्चों ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनका क्या बेसिक पार्ट है, किस चीज में ये रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली अगर हम एल्गल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फूड, ये क्या कर रहा है बच्चे, इसको खाना प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है बच्चे, आपका ऑटोट्रॉफिक होता है। एल्गे क्या है बच्चे, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक है। और वहीं अगर हम फंजाई के बारे में बात करें तो क्या करेगा बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये फूड प्रोवाइड करेगा, ये इसको क्या करेगा बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फूड के साथ साथ ये क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ फूड फॉर्मेशन ये क्या कर रहे हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ये बेसिकली आपके अटैचमेंट ऑफ लाइकेंस, मतलब लाइकेन कैसे अटैच होगा वो, ठीक है। लाइकेन किसी ना किसी तरीके से अटैच भी तो होगा किसी सब्सटेंस से, तो वो अटैचमेंट वो यही प्रोवाइड करते हैं आपका माइकोबायोन्ट, मतलब फंगल कंपोनेंट, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ लाइकेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज ये क्या करते हैं बच्चों, वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करेंगे बच्चों, वाटर एज वेल एज मिनरल का अब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन, मतलब पानी का
जो भी वाटर प्रोडक्ट्स है बच्चों उसका और मिनरल्स का क्या करते हैं बच्चों, ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब ये जो लाइकेंस होते हैं बच्चों, ये बेसिकली कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं। ठीक है, ये लाइकेंस कैसे होते हैं बच्चों, लाइकेंस आर जनरली पेरिनियल एंड काफी ज्यादा स्लो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, दे आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल का मतलब क्या होता है बच्चे, ये काफी साल तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, दे कैन लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स। पेरिनियल होते हैं और क्या शो करते हैं बच्चों, स्लो ग्रोथ शो करते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, ये कई जगहों पे प्रेजेंट हो सकते हैं, रॉक पे हो सकते हैं, ट्री के ऊपर हो सकते हैं, ट्री बाग के ऊपर हो सकते हैं, मतलब कई जगहों पे ये क्या हो सकते हैं बच्चों, प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बच्चे हमारे पास क्या है, अलग अलग किस्म के क्या है लाइकेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट में पढ़ाने जा रहा हूं ये आपके 11th में नहीं है, 12th में। ये 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखो अगर आप अभी से ही 11th में लाइकेंस पढ़ रहे हो तो लॉजिकली आपको नीट के सिलेबस के अनुसार यहीं पर ये पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकली आपके नीट के सिलेबस के अनुसार आपको टाइप्स ऑफ लाइकेन यहीं पर जानने हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका सिलेबस अलग हो जाता है पूरा का पूरा। तो हमारे पास 3 किस्म के आपके पास लाइकेंस होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। 3 किस्म के लाइकेंस हैं बच्चे हमारे पास। क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन हो गया बच्चे आपके पास, फोलियोज लाइकेन हो गया बच्चे आपके पास। ठीक, क्रस्टोस, फोलियोज एंड आपका तीसरा आता है क्या, फ्रूटिकोज लाइकेन। सो इस तरीके से बच्चों 3 किस्म के क्या होते हैं बच्चे हमारे पास लाइकेन प्रेजेंट है। लाइक दिस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लाइकेंस प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से बच्चे हमारे पास 3 किस्म के क्या हैं, लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं। क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोस टाइप ऑफ लाइकेन। क्रस्टोस नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा होता है बच्चे, रॉक पे प्रेजेंट होने वाला है। क्रस्टोस नाम से ही पता चल रहा है किस पे प्रेजेंट है बच्चे, ये रॉक के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, क्रस्टोस लाइकेन। फोलियोज लाइकेन नाम से पता चल रहा है ये कैसा होता है, फोलियर टाइप, लीफ लाइक होता है। फ्रूटिकोज नाम से नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है, ये भी एक सबसे ज्यादा एडवांस लाइकेन होता है। तो 3 किस्म के लाइकेंस हैं बच्चों, क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेंस होते हैं। ठीक है, तो क्रस्टोस से शुरुआत करते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं बच्चों, फॉर्म करते हैं हार्ड क्रस्ट, फॉर्म हार्ड क्रस्ट। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं ऑन रॉक सरफेस, प्रेजेंट ऑन रॉक सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रॉकी सतह, मतलब हार्ड सतह पे प्रेजेंट होते हैं। काफी ज्यादा हार्ड सतह पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा हार्ड सतह पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, अटैच करते हैं। अटैचमेंट पॉइंट क्या होता है, सेवरल जगह से, मतलब मान के रखो, देखो एक नया वो है पत्थर है, एक नया पत्थर है, तो पत्थर को टूटना भी तो जरूरी है। अगर उसको सॉइल बनाना है तो पत्थर को क्या करना पड़ेगा, पहले टूटना पड़ेगा। तो टूटेगा कैसे, कोई जादुई, अगर कोई बिजली गिर जाए या गिर जाए पत्थर तब वो टूटेगा, ऐसे अगर नहीं टूट सकता। तो टूटता कैसे बच्चे, लाइकेंस की ग्रोथ होती है सबसे पहले। लाइकेंस क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आएगा क्या, क्रस्टोस लाइकेंस। क्रस्टोस लाइकेन क्या करता है बच्चों, अटैचमेंट एट सेवरल पॉइंट, कई सारे पॉइंट पे ये क्या करेगा, अटैचमेंट है। अटैचमेंट एट सेवरल पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स पे क्या है बच्चों, इसके पास अटैचमेंट है। ठीक है, अटैचमेंट एट सेवरल पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स पे जाके क्या करेगा बच्चों, ये अटैच करेगा। और इसके पास क्या आता है, नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट, नो स्पेशल स्ट्रक्चर, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं। तो बेटा आपको इस लॉजिकली इस तरीके से समझाता हूं, जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ना है, कुदरत उसको तोड़ना चाहती, नेचर उसको तोड़ना चाहती। तो लेट्स सपोज ये एक पत्थर है, तो ये क्रस्टोस लाइकेन क्या करता है, देखो इसके स्पोर्स, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, स्पोर्स कैसे होती है, लाइकेन बेस्ड, ये क्या है, फंगल बेस्ड होती है। अब इसके जो स्पोर्स हैं बच्चों पूरी जगह हवा में फैले होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके ऊपर जाके हैबिटेट किया और कई सारे पॉइंट से इसको पकड़ा, कई सारे पॉइंट से पकड़ेंगे और क्या करेंगे बच्चों, बहुत पतला पतला, बहुत वीक माइल्ड एसिड रिलीज करते हैं, बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्के फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, एसिड रिलीज करते हैं। और क्या करते हैं, बहुत माइन्यूट माइन्यूट क्या करते हैं बच्चों, होल्स बनाते हैं। अब ये माइन्यूट माइन्यूट होल्स से क्या होगा बच्चे, इससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और बारी मिलती है फोलियोज लाइकेन की।
ताकि इस पे क्या हो सके, धीरे 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 करके क्या हो सके, ये पत्थर हैबिटेबल हो सके, टूट के क्या बन सके बच्चों, ये स्ट्रक्चर बना सके। एग्जाम्पल क्या है बच्चों आपका, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ग्राफिस। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्राफिस। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, डर्मेटोकार्पून। लिकोनोरा। लिकोनोरा को क्या बुलाते हैं बच्चों, इसको हम हेवेंस ब्रेड बुलाते हैं, मतलब ये खाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्या, ब्रेड ऑफ हेवन भी बुलाते हैं इसको, ठीक है। लिकोनोरा को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज ब्रेड ऑफ हेवन, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ब्रेड ऑफ हेवन। तो 3 एग्जाम्पल हो गए बच्चे आपके, ग्राफिस हो गया, डर्मेटोकार्पून हो गया, लिकोनोरा हो गया, एंड आपका एक और एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, राइजोकार्पून, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राइजोकार्पून। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों फोलियोज लाइकेन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फोलियोज लाइकेन नाउ। अब ये फोलियोज लाइकेन कैसा होता है, फोलियर टाइप, मतलब लीफ लाइक, ठीक है, ये कैसा है बच्चे आपका, फोलियर टाइप है। कलर बदलते हैं बच्चे, व्हाइट करते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है, फोलियर टाइप है। फोलियर टाइप बोले तो लीफ लाइक, फोलियर टाइप बोले तो लीफ लाइक है, ये एक लीफ की तरीके से दिखता है ये, ठीक है, लुक्स लाइक अ लीफ लाइक। फोलियर टाइप होता है बच्चे आपका कौन सा, फोलियोज लाइकेन, ठीक है, फोलियर टाइप है, लीफ लाइक होता है, और ये अटैच करता है कहां पे, फ्यू पॉइंट्स पे, सारे पॉइंट्स पे नहीं, मतलब इसने क्या किया था बच्चों, अलग अलग पॉइंट से, कई सारे पॉइंट से इस पत्थर को पकड़ा था, कई सारे पॉइंट से पत्थर को पकड़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इस 2 पॉइंट से पकड़ना है मुझे। देखो, अगर मुझे इसको पकड़ना है तो मैं इस तरीके से पकड़ सकता हूं, अगर मुझे सिर्फ 2 पॉइंट से पकड़ना है तो उसको काफी ज्यादा टाइटली पकड़ना पड़ेगा, तो टाइटली पकड़ने से यहां पे क्रैक तक आ सकता है। तो सेम चीज हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है बच्चों, अटैचमेंट एट फ्यू पॉइंट्स, अटैचमेंट एट फ्यू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे अटैचमेंट होगा। डायग्राम बना के आपको मैं समझाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे आपकी कोई सरफेस है, अब ये क्या करेंगे बच्चों, उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, अब ये क्या करेंगे बच्चों, उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो कुछ इस तरीके से ये उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा लीफ की तरीके से क्या कर रहा है बच्चों, दिख रहा है, ठीक है, कैसे दिख रहा है बच्चों, लीफ की तरीके से दिख रहा है। अब इनके पास क्या होता है, दे हैव अ स्पेशल अटैचमेंट, इनके पास अटैचमेंट के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है, स्पेशल अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट है, they have special attachment organ, जिसको हम क्या बुलाते हैं, we call them as rhizines, ठीक है, they have a special attachment organ, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, rhizines बुलाते हैं, ठीक है, we call them as rhizines। इनके पास एक स्पेशल अटैचमेंट ऑर्गन होता है, ठीक है, दे हैव अ स्पेशल अटैचमेंट ऑर्गन, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, राइजीन्स बुलाते हैं। मतलब राइजीन्स क्या है बच्चे, रूट लाइक होती है, ये रूट लाइक होती है, क्या करती है, पेनिट्रेट करती है ज्यादा डीपर, ये क्या करेगी, पत्थर को थोड़ा सा और ज्यादा डीपली क्या करेगी बच्चों, पेनिट्रेट करती है, ठीक है, ये पेनिट्रेशन इसका डीपली होता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पार्मिला है एग्जाम्पल इसका। अब ये पार्मिला कैसा है बच्चों, एडिबल है, इसको आप खा भी सकते हो। ये पार्मिएला कैसा है बच्चे, एडिबल होता है, आप इसको आराम से क्या कर सकते हो बच्चों, फीड अप कर सकते हो। पार्मिएला कैसा है बच्चों, एडिबल है, आराम से इसको आप क्या कर सकते हो, फीड अप कर सकते हो। इसको हम, दैट्स व्हाई पार्मिएला इज आल्सो कॉल्ड एज रॉक फ्लावर। पार्मिएला इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रॉक फ्लावर भी बुलाते हैं, ठीक है, वी आल्सो कॉल देम एज रॉक फ्लावर। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्रूटिकोज लाइकन के बारे में बात करते हैं। अब ये जो फ्रूटिकोज लाइकन होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, काफी ज्यादा इसके ऊपर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, दे आर ब्रांच्ड, ठीक है। ये कैसे होते हैं फ्रूटिकोज लाइकन, काफी ज्यादा कैसे होते हैं बच्चों, ब्रांच्ड होते हैं, बुशी अपीयरेंस होती है, ठीक है, काफी ज्यादा बुशी अपीयरेंस है।
और अटैच करते हैं एट वन पॉइंट, अटैच एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे अटैच करेंगे। अब वो इतनी गहरी तरीके से अटैच करेंगे कि वहां पे क्या हो सके बच्चों, अच्छे से वो तो रॉक का एरिया क्या हो सके बच्चों, टूट सके। अटैच एट वन पॉइंट, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं, ठीक है। इनका जो दिखता कैसे है बच्चों, दे आर डिस्क लाइक, दे हैव अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अटैच होते हैं बच्चों एक पॉइंट पे, और ये कैसे होते हैं बच्चों, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल क्लेडोनिया, एवर्निया, एग्जांपल क्या है बच्चे आपका, क्लेडोनिया है, क्लेडोनिया, इवर्निया। एग्जाम्पल क्या है बच्चे आपका, क्लेडोनिया हो गया, इवर्निया हो गया बच्चे आपका, रैमलिना हो गया और उसनिया। रैमलिना जिससे परफ्यूम बनता है, एंड एक और एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उसनिया। उसनिया को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ओल्ड मैन्स बियर्ड, ठीक है, या पेंडेंट लाइकेन भी बुलाते हैं, जैसे आपका पेंडेंट होता है उसी तरीके से दिखता है। उसनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड मैन बियर्ड, जैसे कि बाबा लोगों की बियर्ड होती है, खूब बड़ी बड़ी बियर्ड, ठीक है, ओल्ड मैन बियर्ड बुलाते हैं, दाढ़ी, या क्या बुलाते हैं बच्चों, पेंडेंट लाइकेन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो लेट्स सपोज ये क्या है, सरफेस है, अब ये उसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये काफी ज्यादा बुशी अपीयरेंस दे रहे हैं, तो देखो गौर से देखो, दाढ़ी की तरह नहीं लग रही, ठीक है, दाढ़ी की तरह फैला हुआ नहीं लग रहा, ठीक है, जैसे दाढ़ी फैली होती है उस तरीके से नहीं लग रहा। तो ये है बच्चों किसका, उसनिया का डायग्राम, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेंस व्हिच वी आर प्रेजेंट, ठीक है। इतने सारे अलग अलग तीन किस्म के आपके पास क्या होते हैं, लाइकेंस। तो बेसिकली ये लाइकेंस क्या कर रहे हैं बच्चों, पत्थर को तोड़ रहे हैं, ताकि क्या हो सके बच्चे, सक्सेशन कम्युनिटीज बन सके, एक के बाद एक क्या कर सके बच्चों, अलग अलग कम्युनिटीज का क्या हो सके बच्चों, फॉर्मेशन हो सके। तो अब इसी तरीके से इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे बच्चों, इनका सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेन, लाइकेन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। इट्स एन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। ये बेसिकली कैसा है बच्चों, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। कैसे वो मैं समझाता हूं। तो बेसिकली अगर एयर में क्या प्रेजेंट है बच्चे, अगर एयर में क्या प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, अगर वहां पे क्या है बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, तो ये आपका ग्रोथ ऑफ लाइकेन स्टॉप। अगर एयर में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, तो क्या होगा बच्चे, ग्रोथ ऑफ लाइकेन स्टॉप। लाइकेन की क्या हो जाएगी, ग्रोथ वहां पे स्टॉप हो जाएगी और वो मरने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या करता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड कंपीट्स विथ मैग्नीशियम Mg2+ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर में क्या होता है बच्चे, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम आयन, अगर मैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से बच्चे आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ बना देता हूं, चलो, कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और सेंटर में क्या होता है बच्चे, आपका मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका क्लोरोफिल का हेड होता है, और साथ में क्या है बच्चे, इस तरीके से एक टेल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल का, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चे, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है बच्चे, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करेगा बच्चे, मैग्नीशियम आयन को क्या करेगा बच्चों, रिमूव करेगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिमूव मैग्नीशियम एंड और क्या करेगा बच्चों, फियोफाइटिन कर देगा, ठीक है। इसको मतलब इसको कलरलेस फंजाई बना देगा। अब इस क्लोरोफिल से क्या होगा, इस क्लोरोफिल से क्या होगा, मैग्नीशियम आयन रिमूव हो जाएगा।
Mg2+ क्या हो गया बच्चों, रिमूव हो गया है, तो ये कैसा हो गया है, कलरलेस। कलरलेस ये क्या हो गया बच्चे आपका, लाइकेन। ठीक है, ये कैसा हो गया, कलरलेस लाइकेन हो गया, या फिर हम कहेंगे कलरलेस क्लोरोफिल, जो कि क्या करेगा बच्चों, अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जो कि क्या करेगा बच्चों, फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसका फूड सिंथेसिस खत्म हो जाएगा, फ्यूफाइटाइजेशन बुलाते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसमें लिखेंगे कलरलेस क्लोरोफिल हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फूड सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। फूड सिंथेसिस क्या होता है बच्चे, रिड्यूस हो जाता है। काफी भारी मात्रा से क्या होगा बच्चों, फूड का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे पहला सिग्निफिकेंस। ये क्या होते हैं बच्चों, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है, कई बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा जा चुका है ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, ये कैसा है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे आपका, ये बेसिकली क्या बना रहा है बच्चों, पायनियर कम्युनिटी बनाता है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, ये आपका पायोनियर कम्युनिटी बनाता है। पायोनियर का मतलब क्या हुआ, पहली, कम्युनिटी मतलब क्या हुआ, कॉलोनी। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, पायोनियर कम्युनिटी बनाता है इन सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी बनाता है, किसमें, फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी बना रहा है इन फॉरेस्ट फॉर्मेशन ऑन रॉक, फॉरेस्ट फॉर्मेशन ऑन रॉक। तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूं। तो लेट्स सपोज क्या है बच्चे, हमारे पास रॉक है, रॉक के ऊपर क्या होगा बच्चे, लाइकेंस ग्रो करते हैं। रॉक के ऊपर क्या होंगे बच्चे, लाइकेंस ग्रो करेंगे, और लाइकेंस क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करेंगे बच्चों, रिलीज करेंगे केमिकल। ठीक है, रिलीज केमिकल, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, केमिकल को रिलीज कर रहे हैं, अपने राइजीन से इसको होल्ड कर रहे हैं, क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर, क्रिएट करेंगे क्या बच्चे, ऑर्गेनिक मैटर का क्रिएशन करेंगे। दे आर गोइंग टू क्रिएट ऑर्गेनिक मैटर। अब इस ऑर्गेनिक मैटर से क्या होगा बच्चे, आपकी अब जो भी आपकी क्या होगी नेक्स्ट कम्युनिटी, अगली कम्युनिटी किसकी होती है बच्चे, मॉसेस की कम्युनिटी होती है, वो आके फॉर्म होगी। मॉसेस क्या करेगा बच्चों, अब ये पूरे तरीके से इसके ऊपर कवर अप कर जाएगा। मॉसेस के बाद क्या आती हैं बच्चों, आपकी ग्रासेस आती हैं, ग्रासेस के बाद क्या आएंगी, श्रब्स आएंगी, और श्रब के बाद क्या आ जाएंगे बच्चे, ट्री से रिप्लेस हो जाता है। श्रब से क्या आ जाएगा बच्चे, आपका ट्री का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चे एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले रॉक के ऊपर कौन आया, लाइकेंस आए। सबसे पहले रॉक के ऊपर कौन आया बच्चे, लाइकेंस आते हैं सबसे पहले, जो कि क्या बना रहे हैं बच्चों, पहली पायोनियर कम्युनिटी बनाते हैं। दे आर गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, पायोनियर कम्युनिटी बनाने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा लाइकेंस के बारे में। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे किसके बारे में बच्चों, माइकोराइजा के बारे में। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट माइकोराइजा। माइकोराइजा भी बेसिकली क्या है बच्चों, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे आपका क्या था, लाइकेंस था, उसी तरीके से क्या है बच्चे, आपका माइकोराइजा भी होता है। ये भी क्या है बच्चों, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, इसमें डबल आर आएगा, एक सेकेंड। माइकोराइजा भी क्या है बच्चे, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये भी क्या शो करता है बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। मतलब कौन सा, प्लस प्लस एसोसिएशन शो कर रहा है। किसमें शो करता है बच्चे, इसके में एक सीन अलग है। ये क्या है बच्चों, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट विद फंजाई। ठीक है, ये क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, विथ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट प्लस फंजाई। फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ क्या कर रहा है बच्चे, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है। यहां पे हायर प्लांट्स का मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट में कौन से आते हैं, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, ये दो आते हैं आपके ग्रुप।
ये दो ग्रुप आते हैं किसमें, हायर प्लांट्स के अंदर में आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब हम जानते हैं बच्चों क्या 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 काम कर रहा है। तो एक तरफ क्या लिख लेंगे बच्चों, रूट्स, क्या 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 रोल करते हैं, एक तरफ रूट्स लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, फंजाई। ठीक है, एक तरफ रूट्स लिख लेंगे और एक तरफ क्या कर लिख लेंगे बच्चों, फंजाई लिख लेंगे। और देखते हैं बच्चे इसके अंदर में क्या बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट होता है इन दोनों के अंदर में। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट इन बिटवीन इन बोथ ऑफ देम, रूट्स और एंड फंजाई में क्या ये क्या क्या काम करते हैं, क्या एसोसिएशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फंजाई के बारे में बात करूं, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज करता है। फंजाई का काम क्या है बच्चों, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीज द surface area. They are going to do what? Increase the surface area for water and mineral absorption. ठीक है, दे आर गोइंग टू डू व्हाट, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, पानी और मिनरल के अब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, सरफेस एरिया को काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। और कौन सा मिनरल एंड वाटर बच्चे, आपका नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस, सबसे ज्यादा फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का क्या करते हैं बच्चों, मिनरल अब्जॉर्प्शन करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉस्फोरस का करते हैं। ठीक है, अब हम रूट्स के बारे में बात करें तो रूट्स में बेसिकली क्या होता है बच्चे आपके, अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो ये क्या कर रहा है बच्चों, इसको फूड प्रोवाइड करता है, इसको क्या कर रहा है बच्चों, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल एज क्या करता है बच्चों, रिलीज सर्टेन केमिकल टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ फंजाई। ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज कर रहा है जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, फंजाई की ग्रोथ क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। ये क्या कर रहा है बच्चों, एनहांसमेंट का भी काम कर रहा है ताकि फंजाई अच्छे तरीके से क्या कर सके बच्चों, ग्रो कर सके। ठीक है बच्चों, अब ये जो बच्चों माइकोराइजा होता है वो क्या होता है बच्चे, डिवाइडेड होता है किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो माइकोराइजा इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, लिख लेते हैं, फिर हम आगे चल के इसका डिफरेंस देख लेंगे। इस माइकोराइजा ये क्या है बच्चों, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में क्या है बच्चे, डिवाइडेड। ठीक है, तो माइकोराइजा इज डिवाइडेड इनटू 2 पर्टिकुलर पार्ट्स, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में हम मतलब इनफैक्ट हम डिफरेंस के फॉर्म में ही पढ़ लेंगे। वी विल बी हैविंग एक्टोमाइकोराइजा and we will be having an endomycorrhiza। ठीक है, हमारे पास दो हैं बच्चे, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। दो तरीके के क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, तो लेट्स us make the lines and then let's seek out the difference between both of them। ठीक है, दोनों के बीच में हम क्या देख लेते हैं बच्चों, डिफरेंस को देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस। एक सेकेंड, ठीक है, लेट्स गो एंड स्टार्ट नाउ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करें एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब क्या हो गया बच्चों, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट हो। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा क्या होगा बच्चे, बाहर की तरफ। तो उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज ये क्या बच्चे, आपका रूट का एपिडर्मिस है। दिस इज द रूट एपिडर्मिस प्रेजेंट। रूट एपिडर्मिस के नीचे क्या होंगे बच्चे, इस तरीके से रूट की कॉर्टेक्स होंगे। ठीक है, रूट एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है बच्चे, रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। इस तरीके से बच्चों आपकी लेयर्स में क्या है बच्चे, रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। और टॉप पे क्या होता है बच्चे, आपका टॉप पे क्या है बच्चे, आपका फंजाई प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो फंजाई होता है बच्चे इस तरीके से टॉप पे भी प्रेजेंट है, लाइक दिस। दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑल्सो, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मेंटल बुलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से टॉप पे भी प्रेजेंट है, एज वेल एज ये क्या है बच्चे, विद इन द इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में भी ये प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। इस तरीके से भी क्या होता है बच्चों, ये
प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में भी क्या है बच्चे, ये प्रेजेंट होता है। तो ये फंजाई का ओरिएंटेशन है, जो मैंने पिंकिश कलर से जो बनाया बच्चे, ये क्या है आपका फंजाई है। ये क्या है बच्चे आपका फंजाई है, ये पिंकिश कलर का। ये क्या है बच्चे आपकी रूट की एपिडर्मिस है। ठीक है, रूट एपिडर्मिस, जिसको हम एपिब्लेमा भी बुलाते हैं। और ये क्या है बच्चे आपके रूट कॉर्टेक्स है। दीज आर नथिंग बट द रूट कॉर्टेक्स। तो आप देख सकते हो बच्चों, फंजाई क्या है, ऊपर भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मैंटल बुलाते हैं। इस फंजाई के नेटवर्क को जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, मैंटल बुलाते हैं। मेंटल नहीं, मैंटल। ठीक है, इसको हम मैंटल भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम मैंटल भी बुलाते हैं, जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब ये जो फंजाई है बच्चे, अब आप देख सकते हो दोनों तरफ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। लेकिन हम एंडोमाइकोराइजा की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये मेंटल में नहीं है, मतलब ऊपर की सतह पे ये नहीं प्रेजेंट होता। ये डायरेक्टली क्या है बच्चों, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। और क्या कर रहा है बच्चों, पंक्चर कर रहा है किसको, कॉर्टेक्स को क्या कर रहा है बच्चों, पंक्चर आउट कर रहा है। कॉर्टेक्स को क्या करेगा बच्चों, ये पंक्चर कर रहा है। बहुत सारे रूट कॉर्टेक्स को क्या करता है बच्चों, ये पंक्चर करता है। मतलब ये दोनों इंट्रासेलुलर एज वेल एज आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस से क्या करता है बच्चों, मूव कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से जो पिंकिश कलर से बनाया, ये क्या है बच्चे आपका फंजाई है। तो फंजाई आपके दोनों एरिया में क्या कर रहा है बच्चों, मूव करता है। तो ये कहां प्रेजेंट है बच्चे, ये आपका इंट्रासेलुलर स्पेसेस में है। इट इज सीन इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस। और एक नेटवर्क बना रहा है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, हार्टविग नेट। ये एक नेटवर्क बना रहा है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, हार्टविग नेट का नाम देते हैं। अब अगर मैं एंडोमाइकोराइजा के बारे में बात करूं, तो ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, दोनों जगह पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन इंट्रा एज वेल एज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इंट्रा एज वेल एज इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या है बच्चों, ये प्रेजेंट है। दोनों जगहों पे क्या होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है, इंट्रा एज वेल एज इंटर, मतलब दोनों सरफेस पे ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट होता है। इसमें बेसिकली आपका एक्टोमाइकोराइजा में बेसिडोमाइसिटीज आते हैं। एक्टोमाइकोराइजा में बेसिकली कौन से आते हैं बच्चे, आपके बेसिडोमाइसिटीज आते हैं। ठीक है, इसके अंदर में बेसिकली कौन से आते हैं बच्चे, बेसिडोमाइसिटीज। किसके अंदर में बच्चे, आपके एक्टोमाइकोराइजा में बेसिडोमाइसिटीज आते हैं। और वहीं एंडोमाइकोराइजा में कौन से आते हैं बच्चे, आपके फाइकोमाइसिटीज आते हैं। इट इज फाइकोमाइसिटीज प्रेजेंट डाउन देयर। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा का जो फॉर्मेशन है बच्चे, वो अराउंड सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। ठीक है, सिर्फ 10% प्रेजेंट है, और वो 90% यही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा सिर्फ 10% है बच्चे, और 90% बच्चों प्लांट्स में यही शो होता है। ठीक है, 90% माइकोराइजल प्लांट्स में यही शो होता है। कौन सा, एंडोमाइकोराइजा ही शो होता है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं एक्टोमाइकोराइजा का, एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल क्या है, पाइनस एंड यूकलिप्टस। एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल क्या है बच्चे, पाइनस हो गया और यूकलिप्टस हो गया। और एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल क्या हो गया, ऑर्किड्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आपका इंडो एंड एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। अब एक और पॉइंट मैं लिखाना चाहूंगा बच्चों, माइकोराइजल रूट्स में कभी भी दे डू नॉट हैव रूट हेयर्स। ठीक है, माइकोराइजल रूट्स, दे माइकोराइजल एसोसिएशन वाले रूट्स डू नॉट हैव रूट हेयर। कभी भी इनके पास क्या है बच्चों, दे डू नॉट हैव रूट हेयर प्रेजेंट। कभी भी इनके पास रूट हेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी रूट हेयर प्रेजेंट। कभी भी इनके पास रूट हेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका माइकोराइजा, छोटा सा ही पार्ट था, बस इतना ही आपको इसके बारे में पढ़ना होता है। एक और चीज में इसमें बताना रह गया आपको। अब अगर मैं इस पार्ट को जूम इन करूं, अगर मैं इस रूट कॉर्टेक्स को थोड़ा सा जूम इन करूं बच्चे,
तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, और अंदर क्या है बच्चे, इस पिंकिश कलर से था, इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका फंजाई का नेटवर्क प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से क्या है बच्चे, आपके फंजाई का क्या होता है, नेटवर्क प्रेजेंट है। इसको हम क्या बुलाते हैं, वैम, VAM, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपका VAM होता है। ये आपका रूट कॉर्टेक्स के साथ क्या है बच्चे, फंजाई का क्या है, एसोसिएशन है। रूट कॉर्टेक्स के साथ फंजाई का क्या है बच्चे, एसोसिएशन है। तो वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, इट इज व्हाट, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा होता है। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वैम बुलाते हैं स्ट्रक्चर को। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं यार। ठीक है, एक छोटा सा क्या कर लेते हैं बच्चों, क्विज कर लेते हैं। तैयार हैं बच्चे, सभी बच्चे क्विज के लिए? तो क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बच्चों आंसर करेंगे इसका। माइकोराइजा एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये किस चीज का फिनोमिना एग्जिट करता है, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, एंटागोनिज्म या एंडेमिज्म? फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे बच्चों, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी करके बेटा, जल्दी जल्दी करके बच्चे आंसर करेंगे। किस चीज का फिनोमिना होता है, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, एंटागोनिज्म या एंडेमिज्म? बी क्विक गाइस। अगले क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट मतलब वीडियो रोक के यार आंसर कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड सम फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ algae and fungi, relationship of ants with the stem of some trees। तो फटाफट से बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है। ठीक है, यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो एक और क्विज आएगा, अभी भागना नहीं है भैया, अभी भागना नहीं है बच्चों, एक और क्विज की बारी है। लेकिन उससे पहले हम वायरसेस पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जीव क्या है, वायरसेस है। अगर बेटा आपने इसका इलाज ढूंढ लिया तो मान के रखो आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका नाम क्या है बच्चों, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अगर आपने इसका कुछ अच्छी सी खोज कर दी इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं बच्चों। द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर, इट वाज टर्म्ड बाय पास्चर। ठीक है, पास्चर ने क्या किया था बच्चों, इसको डिस्कवर किया, वो टर्म दिया था। इसको डिस्कवर किसने किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय DJ Ivanovsky। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय DJ Ivanovsky। और जो सबसे पहले डिस्कवर किया था बच्चों इन टोबैको प्लांट, सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किस में किया था बच्चों, टोबैको प्लांट के अंदर में डिस्कवर किया था। इट वॉज डिस्कवर्ड इन टोबैको प्लांट। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय DJ Ivanovsky इन टोबैको प्लांट। और जो वायरस डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था बच्चों, TMV। जो वायरस डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था बच्चों, TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, द वायरस विच वाज डिस्कवर्ड वाज TMV, दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस। द वायरस विच वाज डिस्कवर्ड वाज TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था बच्चे, TMV था, टोबैको मोज़ैक वायरस था। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था बच्चे, स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, इट वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनली। ठीक है, इसको क्रिस्टलाइज किया था किसने, स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, इट वाज क्रिस्टलाइज्ड। वायरस को देखा कि क्रिस्टल्स बन सकते हैं, इसके छोटे छोटे क्या हो सकते हैं बच्चों, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। किसने किया था, ये स्टैनली ने किया था बच्चों। और अगर हम आगे बढ़े तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों, M. बाइजरनिक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बच्चे, बाइजरनिक था। उन्होंने इसको क्या बोला बच्चों, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सा इनको नाम दे दिया जो कि बहुत फेमस हो गया। वो नाम, वो क्या बोला, ऐसा लगता है जादुई शब्द है, हैरी पॉटर का कोई शब्द है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ऐसा लगता है कोई हैरी पॉटर की मूवी का एकदम
जादुई शब्द है। उन्होंने एक शब्द बोला क्या, कॉन्टेजियम, उन्होंने कुछ कहा इनके लिए, क्या कहा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। उन्होंने क्या कहा बच्चों, इट्स अ इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। ही सेड व्हाट, इन्फेक्शन, ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या है, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड या इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, ठीक है। इट वाज सेड व्हाट, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, आपका किसने कहा था, ये आपके बाइजर्निक भाई साहब ने कहा था वायरस को लेकर। अब अगर और मैं वायरस के बारे में जानूं तो वायरस कैसे होते हैं बच्चों, दे आर ए सेलुलर। ये कैसे हैं बच्चे, वायरसेस आर ऑलवेज ए सेलुलर, मतलब इनके अंदर में कोई भी सेलुलर कंटेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी सेलुलर कंटेंट नहीं होते। ये कैसे, एक बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक बॉर्डर लाइन है, ना ही मरे हैं ना ही जिंदा है। दे आर बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है, ना ही जिंदा है ना ही मरे हुए, नीदर डेड नॉर अलाइव, नीदर डेड नॉर अलाइव, ना ही मरे हुए हैं ना ही जिंदा है। डेड है जब ये आउटसाइड द होस्ट है, अलाइव है जब ये इनसाइड द होस्ट है, ठीक है। दे आर डेड व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट। डेड कब होंगे बच्चे, जब ये कब है, कहां है बच्चे, आउटसाइड द होस्ट है। आउटसाइड द होस्ट। अलाइव कब है बच्चे, जब ये इनसाइड द होस्ट है। अलाइव कब होते हैं बच्चों, जब ये इनसाइड द होस्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम देख लेते हैं, हम लिविंग क्यों बुला रहे हैं इसको, नॉन लिविंग क्यों बुलाते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिससे ये वाला स्टेटमेंट डेड और अलाइव वाला क्या होता है बच्चे, ये क्लियर अप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग। हमें यह समझना पड़ेगा बच्चे क्या बेसिक फीचर्स होते हैं किसके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि हम कैसे कहें कि ये कैसे हैं बच्चों, नॉन लिविंग इन नेचर, मतलब ये कैसे हैं बच्चों, लिविंग नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है बच्चों, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी नहीं होता, मतलब कोई रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कुछ नहीं है, ठीक है। ये कैसे हैं बच्चे, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इनका, ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये कैसे हैं बच्चों, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये हमेशा अंदर ही रहेंगे, they are always obligate intracellular parasite in nature। ये हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, अंदर ही रहते हैं, ठीक है, कभी बाहर ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इनके पास क्या है, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो, इनके पास ग्रोथ की एबिलिटी नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो, ग्रो करने की कोई क्षमता ही नहीं होती इनके पास। और ये क्या है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, आराम से ये क्या हो सकते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इजीली, ठीक है। तो ये थे बच्चे क्या आपके फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसे हम नॉन लिविंग के कैसे ये हम बोल सकते हैं कि ये नॉन लिविंग, तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से क्या है बच्चों, ये इनको हम नॉन लिविंग कहा जा सकता है। अब इनको हम लिविंग बुलाते हैं, तो देख लेते हैं लिविंग किस वजहों से बोलते हैं, ठीक है। वायरस को हम लिविंग बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं। Why do we call viruses as living organism? हम वायरसेस को लिविंग क्यों बोलते हैं, हमें ये पकड़ना है,
ठीक है, वायरसेस को लिविंग क्यों बोलते हैं ये पकड़ना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, दे हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इसके अंदर में, ठीक है, जिसकी वजह से वायरस एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इनके पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव प्रोटीन्स, दे हैव देयर ओन एंजाइम, सेट्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके पास दो किस्म के एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोजाइम एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। होता क्या है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, लाइसोजाइम एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दो एंजाइम इनके पास प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, इन्फेक्शियस होते हैं बच्चों, ठीक है, काफी ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बच्चों, दे आर इन्फेक्शियस। ठीक है, ये कैसे होते हैं बच्चों, इन्फेक्शियस होते हैं, और ये क्या सकते हैं, कैन मतलब ये क्या शो करते हैं बच्चों, ये म्यूटेशन शो करते हैं, हर बार ये क्या करते हैं बच्चों, म्यूटेशन शो करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, इनको लिविंग दर्शाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करते हैं बच्चों, ये इनके नॉन लिविंग पॉइंट्स हो गए, और ये क्या हो गए बच्चे, लिविंग पॉइंट्स। एंजाइम के बारे में अभी मैं बताऊंगा जब मैं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी चीज है बच्चे, ये आपको याद करना पड़ेगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। ठीक है, वायरसेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वायरसेस के अंदर में। तो बेसिकली चार किस्म के क्या है बच्चों, कंपोनेंट्स। वायरसेस हैज 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट। इनका क्या है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या है बच्चे, इनका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में लेते हैं। तो सबसे पहला इनका कंपोनेंट क्या है बच्चे, इनका जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा बच्चे, आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। ठीक है, ये कैसे होंगे बच्चों, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो फिर डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, नेवर बोथ। कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब बेटा आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा आज मैं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल बच्चे दोनों किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी डीएनए बेस्ड ऑल्सो, दे कैन बी आरएनए बेस्ड ऑल्सो। इनका जो जेनेटिक मटेरियल बच्चे ये दोनों तरीके का हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है बच्चे, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए में अगर हम बात करें तो डीएनए में बच्चे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी शो कर सकते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी शो कर सकते हैं। सेम गोज विथ आरएनए। आरएनए भी कैसे शो कर सकते हैं बच्चों, डबल स्टैंडर्ड शो कर सकते हैं, एज वेल एज ये क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है बच्चे, इसके एग्जांपल्स लिख लें। आपको डीएसडीएनए के एग्जांपल लिखने, एसएसडीएनए के एग्जांपल लिखने, कौन से वायरस के अंदर में डीएसडीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, एसएसआरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएसआरएनए या एसएसडीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल ढंग से करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल ढंग से करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल मतलब नेट का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आपको ये होमवर्क देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं बच्चे सेकंड कंपोनेंट की, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कैप्सिड। द सेकंड कंपोनेंट इज कैप्सिड। कैप्सिड बेसिकली क्या है बच्चे, व्हाट इज कैप्सिड? कैप्सिड इज द, क्या कह सकते हैं बच्चे, आपका प्रोटीन कोट ऑन द वायरस। ठीक है, ये क्या है बच्चे, प्रोटीन कोट ऑन वायरस। प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन कोट कवरिंग। ठीक है, प्रोटीन कवरिंग या प्रोटीन कोट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, कैप्सिड बुलाते हैं। ठीक है, दिस प्रोटीन कोट और कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड। अब इसकी जो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम क्या बुलाते हैं, कैप्सोमेर। ठीक है, इसकी जो यूनिट है प्रोटीन कोट की यूनिट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, कैप्सोमेर बुलाते हैं। ठीक है, द प्रोटीन कोट यूनिट इज कॉल्ड एज कैप्सोमेर। अब ये जो बच्चे आपका कैप्सोमेर है, इसका नंबर
एंड नंबर क्या करेगा बच्चों, नंबर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कैप्सोमियर, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैप्सोमियर, नंबर ऑफ कैप्सोमियर डिटरमाइंस द शेप ऑफ वायरस। नंबर ऑफ कैप्सोमियर क्या करता है बच्चों, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ वायरस एंड इट्स फिक्स। हमेशा कैप्सोमियर का नंबर क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है, चाहे जो वायरस हो कैप्सोमियर का नंबर क्या होगा बच्चे, फिक्स होता है। और ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द वायरस। फॉर एग्जांपल टीएमवी के अंदर कितना है बच्चे, 2130। टीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस के अंदर में कितना होता है, टीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस के अंदर में ये कितना है बच्चों, 2130। चलते हैं इसका डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सीक आउट देयर डायग्राम। ठीक है, इनका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको क्या बनाता हूं बच्चों, सबसे पहले बैक्टीरियोफाज का डायग्राम बनाता हूं। तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, हेड ड्रॉ कर रहा हूं बैक्टीरियोफाज का इस तरीके से। ये क्या है बच्चों, इट्स द हेड। ये क्या है बच्चे, इसका कॉलर है। फिर क्या आता है बच्चे, इस तरीके से इसकी नेक आती है। फिर क्या आता है बच्चे, इस तरीके से इसका टेल आता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है टेल, और साथ में क्या है बच्चे, इस तरीके से इसकी बेसल प्लेट प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या है बच्चे, इसकी बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है। और क्या है बच्चे, इस तरीके से इसके टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये टेल फाइबर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय सर्टेन टेल पिन्स। ठीक है, ये अटैच होते हैं एक दूसरे से बाय सर्टेन टेल पिन्स लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका वायरस दिखता है। दिस इज हाउ अ वायरस लुक्स लाइक। ये क्या है बच्चे, एक बैक्टीरियोफाज है। दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफाज लुक्स लाइक। और अंदर ये क्या है बच्चे, आपका हेड है। इस तरीके से एक पॉलीहेड्रल शेप में क्या है बच्चे, आपका हेड प्रेजेंट है। ये कौन से शेप में बच्चे, ये आपका हेड है। जिसका शेप क्या है, पॉलीहेड्रल शेप है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपका कॉलर है। ये क्या है बच्चे, आपका नेक है। ये क्या है बच्चे, टेल है। ये बच्चे आपका क्या है, बेसल प्लेट है। ये क्या है बच्चे, आपका टेल फाइबर्स है। ठीक है, और ये क्या है बच्चे, आपका बेसल पिन है। ये क्या है बच्चे, आपका बेसल पिन है। और ये जो टेल होता है बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है। मतलब ये क्या कर सकता है बच्चे, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है। तो बच्चे ये डायग्राम किसका है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफेज का क्या है बच्चों, ये डायग्राम है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफेज लुक्स लाइक। इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका एक बैक्टीरियोफेज क्या लिखता है बच्चों, दिखता है। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और अंदर क्या होता है बच्चे, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्या है, डीएसडीएनए है। मेन जो वायरस है बच्चे, हकीकत में बताऊं तो मेन वायरस ये ग्रीन कलर का ही पार्ट है। ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल में ड्रॉ कर रहा हूं ना बच्चे, यही है असली वायरस। ये है क्या बच्चे, इसका डीएसडीएनए। बाकी सब क्या है बच्चे, छलावा। ये याद रखना, वायरस में मेन क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल है। वायरस में मेन क्या है बच्चे, उसका जेनेटिक मटेरियल है। बाकी सब क्या है बच्चे, छलावा होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये सब जो भी आपने जो पिंकिश रेडिश व्हाइटिश कलर में देख रहे हो बच्चे, ये सब आपके प्रोटीन कोट, ये सब आपकी कोट है, कवरिंग है। मेन जो जेनेटिक मटेरियल, मेन वायरस क्या है बच्चे, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। यही तो इंटरेस्टिंग है वायरस के बारे में। और हर बार वायरस क्या होता है बच्चे, नया होस्ट लेके घूमता है और बहुत खतरनाक होता है वायरस। दिस इज हाउ बैक्टीरियोफाज लुक्स लाइक। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा बच्चे, मैं एक और आपको डायग्राम दिखाऊंगा। वो क्या है, किसका, आपका टीएमवी है, टोबैको मोज़ाइक वायरस। एनसीईआरटी में बच्चे इसका डायग्राम दे रखा है, तो आप देख सकते हैं।
ये डायग्राम मैं किसका बना रहा हूं बच्चे, टोबैको मोज़ेक वायरस का क्या कर रहा हूं बच्चे, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप इसके अंदर में आराम से कैप्सोमेयर देख सकते हो, ठीक है। 2130 तो नहीं हाथ से ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2130 होगा। और अंदर की तरफ क्या होगा बच्चे, इस तरीके से आपका SsRNA मूव कर रहा है। ये क्या है बच्चे, आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA SsRNA है, ठीक है। दिस इज आवर सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और ये क्या है बच्चे, आपका कैप्सोमेयर है। दिस इज अ कैप्सोमेयर प्रेजेंट। और ये किसका डायग्राम है बच्चे, दिस इज अ डायग्राम ऑफ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट, TMV का डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है। तो इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका ये प्रेजेंट। अब आप ये बोलोगे सर SsRNA बाहर की तरफ है क्या, नहीं बेटा, अंदर की तरफ है, लेकिन अंदर बना नहीं सकते थे हम, इसीलिए हमने बाहर की तरफ इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन डायग्राम दिखाने के लिए हम बाहर की तरफ बनाते हैं इसको, ठीक है, कि शो करते हुए कि आगे भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया बच्चों की कि नहीं? दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब ये जो बैक्टीरियोफाज का जो शेप है बच्चे, इसको हम टैडपोल लाइक या लॉलीपॉप शेप बुलाते हैं। इसका शेप को हम क्या बुलाते हैं, टैडपोल लाइक या लॉलीपॉप लाइक। और वही TMV की बात करें तो TMV कैसा होता है बच्चे, ये आपका इलोंगेटेड होता है, लंबा लंबा होता है। ये TMV कैसा होता है बच्चे, इलोंगेटेड होता है, काफी ज्यादा लंबा लंबा फॉर्म में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। काफी ज्यादा क्या होता है बच्चे, एकदम हाइट क्या होती है बच्चे, इसकी ज्यादा होती है, इलोंगेटेड होता है, खिंचाव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे अगले कंपोनेंट की। अगला कंपोनेंट क्या है, एनवेलप। द थर्ड कंपोनेंट इज एनवेलप। जगह नहीं है तो हम कहीं और लिख लेंगे इसको, ठीक है। तीसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं बच्चे। आपका तीसरा कंपोनेंट क्या है, एनवेलप है। अब अगर मैं एनवेलप के बारे में बात करूं तो बच्चे एनवेलप का मतलब क्या हो गई, कवरिंग। एनवेलप का मतलब क्या हो गया बच्चे, आपकी एनवेलप मींस व्हाट, कवरिंग हो गई आपके एनवेलप का मतलब, ठीक है। एनवेलप का मतलब क्या हो गया बच्चे, कवरिंग हो गई। तो अब ये कवरिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, इट कैन बी मेड, मतलब ये कवरिंग मिलके बनती है किससे, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। अब आप बोलोगे सर तो आपने बेवकूफ बना दिया हमें, सर आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अभी आपने क्या लिखा था इसके अंदर में, ये ए सेलुलर है, मतलब कोई भी सेलुलर कंटेंट नहीं है। तो लिपिड कार्बोहाइड्रेट कहां से आ गया, ये दिमाग में आया कि नहीं, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कहां से आ गया। तो बेटा आपका जो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है बच्चे, ये आता है होस्ट से। ये आता है किससे बच्चे, होस्ट से आता है। और ये वायरस का खुद का होता है। ये जो प्रोटीन है ये वायरल है, ये वायरस का खुद का है, ठीक है, ये वायरस का खुद का। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, एनवेलप के प्रेजेंस में बच्चे हमारे पास दो तरीके के वायरसेस होते हैं, एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड। एनवेलप्ड वायरस मतलब जो कि जिसके अंदर में कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस जैसे कि आपका HIV वायरस, और दूसरा क्या हो गया बच्चे आपका नॉन एनवेलप्ड वायरस। दूसरा क्या हो गया बच्चे आपका नॉन एनवेलप वायरस हो गया, जिसको हम क्या बुलाते हैं, पोलियो वायरस, ठीक है। तो अलग अलग वायरसेस प्रेजेंट होते हैं बच्चे, जिसके एक जो कवरिंग प्रेजेंट हो। तो एनवेलप वायरस का एग्जांपल क्या है, HIV, और इसका एग्जांपल क्या है बच्चे आपका पोलियो वायरस। एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, चलो। तो मैं आपको बेटा HIV का डायग्राम बना के दिखाता हूं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ HIV। कुछ इस तरीके से बच्चे आपके HIV में क्या है, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो व्हाइट कलर से बनाया बच्चे, ये क्या है, एनवेलप है। जो मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है बच्चे, ये क्या है बच्चे आपका एनवेलप है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बच्चे आपका HIV प्रेजेंट है। दिस इज द एनवेलप। ये क्या है बच्चे आपका स्पाइक्स है। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चे आपका, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है बच्चे आपका, कैप्सिड प्रेजेंट है इस तरीके से। This is how a capsid is present. इस तरीके से क्या है बच्चे, इसके पास कैप्सिड प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है।
इस तरीके से क्या होता है बच्चे, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब एचआईवी के अंदर में कौन सा होता है बच्चे, एचआईवी कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इसके पास क्या है, एसएस आरएनए प्रेजेंट है। तो चले नामकरण करते चलते जाएं। तो ये क्या है बच्चे, दिस इज द एनवेलप, दिस इज द एनवेलप, और ये क्या है बच्चे आपका एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये डायग्राम किसका है बच्चे, एचआईवी का डायग्राम है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एचआईवी। ठीक है, तो ये हो गया क्या बच्चे आपका चौथा कंपोनेंट क्या है, एनवेलप। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका पांचवें कंपोनेंट के बारे, वो तीसरा कंपोनेंट था, पांचवा कंपोनेंट क्या होता है, चौथा कंपोनेंट क्या है बच्चे, इसका एंजाइम है। तो बच्चे मैंने आपको यहां पे बताया था कि इसके पास दो किस्म के एंजाइम प्रेजेंट है। इट हैज टू टाइप्स ऑफ एंजाइम, लाइसोजाइम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, लाइसोजाइम। अब आप बोलोगे सर आप इतना ज्यादा पढ़ाओगे क्या इसमें, इतना ज्यादा पढ़ना है क्या सर, इसमें इतना डिटेल में पढ़ना होता है क्या सर हमें सब कुछ। हाँ बेटा, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, इतना पढ़ो। ठीक है, उसको थोड़ा सा ढंग से फ्रेज करके सुनाता हूं आपको। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इतना पढ़ो कि लड़की मना कर दे लेकिन उसके पापा नहीं। ठीक है, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि सामने वाली लड़की मना कर दे आपको, या लड़के तो भाई लड़के को तो कोई मना नहीं करता, मतलब लड़की अगर जाती है तो भाई कभी लड़का मना नहीं करेगा, कि इतनी पढ़ाई करो, इतनी ज्यादा शिद्दत से पढ़ाई करो कि सामने वाली लड़की मना कर दे लेकिन उसके पापा मना नहीं कर पाए। तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी, ठीक है, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी कि लड़की मना कर दे तो कर दे, लेकिन जब उसके पापा के सामने खड़े हो तो बोलो अरे सर आइए बैठिए सर, सर चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। ठीक है, ये करना है आपको, इतनी मेहनत करनी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। एनवेलप हो चुका है, लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन। चौथे वाले की तरफ चलेंगे। आपका क्या होता है बच्चे, एंजाइम। इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एंजाइम, दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम। इनके पास दो एंजाइम है बच्चे, इसका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है बच्चों, ब्रेक्स, ये ब्रेक करेगा सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल को क्या करता है बच्चों, ये ब्रेक कर देता है। दूसरा एंजाइम क्या है बच्चे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके लिए थोड़ा सा क्लास 12 आपको समझना पड़ेगा। द सेकेंड एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बच्चे। आपको थोड़ा सा क्लास 12 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे आपको क्लास 12 के बारे में इसके अंदर में जाना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज व्हाट, ये एक मैकेनिज्म है बच्चे। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए क्या है बच्चे, आपका एक मशीन है, मतलब ये क्या है, बेसिकली आपका एक फोटोकॉपी मशीन है। ठीक है, क्या है बच्चे, आपका फोटोकॉपी मशीन है। मतलब आप क्या कर रहे हो बच्चे, एक फोटोकॉपी मशीन पे जा रहे हो, एक भरी हुई नोटबुक लेके, और क्या कर रहे हो बच्चों, कॉपी करके ला रहे हो A4 शीट के ऊपर। तो ये जो भरी हुई नोटबुक क्या है बच्चे, ये डीएनए है, और जिससे कॉपी हो रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जो फोटोकॉपी की मशीन है उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और जो कॉपी बन के आ रही है उसको हम क्या बुलाते हैं, आरएनए बुलाते हैं। फिर से समझाता हूं, डीएनए क्या है बच्चे, आपकी एक नोटबुक है, टॉपर की नोटबुक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसकी फोटोकॉपी करनी है। तो फोटोकॉपी की जो मशीन है उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बुला रहे हैं, और जो कॉपी बन के निकल रही है, जो फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट बन के निकल रही है, वो क्या है बच्चे, आरएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। अब अगर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, तो अगर ये प्रोसेस क्या हो जाए बच्चे, रिवर्स हो जाए, मतलब आरएनए से डीएनए बन जाए, तो आरएनए क्या कर रहा है बच्चे, डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मतलब आपका टॉपर क्या कर रहा है बच्चे, बैक बेंचर की कॉपी से नोटबुक नोट डाउन कर रहा है। टॉपर क्या कर रहा है, बैक बेंचर की कॉपी से क्या कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस, आरएनए से डीएनए बनने को हम क्या बुलाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। ठीक है, आरएनए से डीएनए के बनने को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है बच्चे, किसने डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर।
टेमिन एंड बाल्टीमोर, इनको बाल्टी ज्यादा पसंद रही होगी तो बाल्टी ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, तभी हम इस प्रोसेस को टेमिनिज्म भी बुलाते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, जो एंजाइम लगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको हम टेमिनिज्म भी बुलाते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज टेमिनिज्म आल्सो, इस प्रतिक्रिया को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, टेमिनिज्म भी बुलाते हैं, ठीक है। वी आल्सो कॉल दिस एज टेमिनिज्म, ठीक है। तो बच्चे ये 4 पर्टिकुलर क्या होते हैं बच्चे, कंपोनेंट्स प्रेजेंट है आपके वायरसेस के, ठीक है। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, वायरसेस। इस तरीके से 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसके बच्चे, वायरस के, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वायरस वैसे बेसिकली खत्म है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कई बार एग्जाम में आए हैं, देयर आर डिफरेंट सब वायरल एजेंट्स। वायरस के भी छोटे पार्ट्स हैं, वायरस के भी चुन्नू मुन्नू वाले छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन सब वायरल एजेंट्स, ठीक है। कुछ सब वायरल एजेंट्स होते हैं जैसे आपके वायरॉइड्स हो गए एंड आपके प्रायॉन्स हो गए, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। वी हैव वायरॉइड्स, वी हैव प्रायॉन्स, ठीक है। हमारे पास 2 सब वायरल एजेंट है, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स नाम के, ठीक है। 2 सब वायरल एजेंट है बच्चे, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के नाम के 2 सब वायरल एजेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वी हैव 2 सब वायरल एजेंट्स, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के नाम पे ये प्रेजेंट होते हैं। वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था बच्चों, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डायनियर इन द ईयर 1971, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था डायनियर ने, डायनियर ने डिस्कवर किया था किसमें बच्चों, 1971 में डिस्कवर किया था, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डायनियर इन द ईयर 1971 में इसकी खोज की थी डायनियर ने। इसके अंदर में जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो कौन है बच्चे, आरएनए पार्टिकल्स, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज कौन करता है बच्चे, आरएनए पार्टिकल क्या करता है बच्चे, आपका इसके अंदर में इन्फेक्शन कॉज करता है। किसमें, वायरॉइड्स के अंदर में इन्फेक्शन कौन कॉज करता है बच्चे, आरएनए पार्टिकल कॉज करता है, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज करता है ये आरएनए पार्टिकल्स, क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शियस है ये। और इसका जो और क्या होता है बच्चे, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जनरली ये कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है, जनरली कैसे होते हैं बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है इनके अंदर में। आरएनए का क्या है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। ये कॉज करते हैं प्लांट्स में डिजीजेस, ठीक है। दे कॉजेस डिजीजेस इन प्लांट्स, ठीक है। डिजीज कहां कॉज करते हैं बच्चों, प्लांट्स के अंदर में डिजीज कॉज करेंगे, प्लांट्स डिजीज कॉज करते हैं बच्चे। एग्जाम्पल क्या है बच्चे आपका, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं यहां पे, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी स्टैंड्स फॉर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सिट्रस एक्सोकॉटिस या सिट्रस एक्सोकॉटिस, मतलब कई बार देखते नहीं हो आपका नींबू कड़ा हो जाता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। एंड एक और डिजीज है बच्चों, पेल कुकुम्बर, ठीक है। ये पेल कुकुम्बर भी कॉज करते हैं, ठीक है। कुकुम्बर का कलर को चेंज कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये डिजीज कॉज करते हैं किसमें, सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं कौन, वायरॉइड्स। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा वायरॉइड्स के बारे में, ठीक है। इससे ज्यादा वायरॉइड्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब अगर मैं प्रायॉन्स की बात करूं तो ये डिस्कवर किया था, एल्पर ने डिस्कवर किया था। इनमें जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या है बच्चे, प्रोटीन है। इनमें जो इन्फेक्शन एजेंट है वो क्या है बच्चे, प्रोटीन है, ठीक है। पाप के फॉर्म में याद कर सकते हैं, यू कैन रिमेंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ पाप, ठीक है। प्रायॉन्स, एल्पर एंड प्रोटीन, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट क्या है बच्चे, प्रोटीन होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। प्रायॉन्स हो गए, ठीक है। वी हैव प्रायॉन्स, मतलब ये प्रायॉन्स के को डिस्कवर किसने किया था, एल्पर ने डिस्कवर किया था। और इन्फेक्शन कॉज कौन कर रहा है बच्चे, प्रोटीन इसके अंदर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर में, ठीक है। ये डिजीज मतलब एनिमल्स के अंदर में डिजीज कॉज करेंगे, एनिमल डिजीज। एग्जाम्पल क्या है बच्चे आपका, कुरू कुरू डिजीज, जिसको हम लाफिंग डेथ डिजीज भी बुलाते हैं, कुरू कुरू डिजीज,
ठीक है, इसको एक एग्जांपल क्या है बच्चे, कुरू कुरू डिजीज, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, लाफिंग डेथ, या कुरू डिजीज भी लिखते हैं, तो दो बार कुरू नहीं, एक ही बार लिखते हैं, कुरू डिजीज। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, लाफिंग डेथ। हंसते हंसते बन गए रस्ते, चल दिए रस्ते अपने। ठीक है, हंसते हंसते चल दिए रस्ते इन्होंने अपने। ठीक है, ये लाफ करते करते क्या हो जाएगी बच्चे, इनकी डेथ हो जाती है, कुरू डिजीज। फिर होता है बच्चे एक प्रॉब्लम होती है शीप के अंदर में, स्कारपीज बुलाते हैं। स्कारपीज बच्चों एक डिजीज होती है किसमें, शीप के अंदर में, भेड़ों के अंदर में एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्कारपीज बुलाते हैं। तो वो ये प्रायॉन्स कॉज करते हैं। और उसी की तरीके से आपकी क्या है, BSE, ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, BSE एक डिजीज है बच्चे, BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बुलाते हैं, ये भी इसी से ही कॉज होता है। तो बस बेटा आपका चैप्टर हो गया यहीं पर समाप्त। ठीक है, फाइनली वी हैव फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब आपका पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया है बच्चों खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इससे ज्यादा मैंने देखो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 लेक्चर्स में क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया है। आपको बस अब क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी एक और सेट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराते हैं। तो क्विज का एक और, क्विज नंबर 2 का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आप टाइमलाइन पे रोकिए और आंसर करेंगे। और हैशटैग मगज में छा गया, याद रखिएगा अपना हैशटैग यही है, मगज में छा गया। ठीक है, आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली होता है आपका लेक्चर समाप्त। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने फुल वीडियो देखी होगी अब तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आए हैं, इस लेक्चर पे आए हैं, तो मैं यही सजेशन करूंगा, बेटा इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाके जरूर देखना। ठीक है, जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।